वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन आगे बढ़ने से लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। 4 साल बाद फिर मिलेंगे। पेरिस ओलंपिक का शानदार अंदाज में समापन हो गया। अब खिलाड़ियों ने 4 साल बाद 2028 में लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक के लिए अपना टारगेट सेट कर लिया है। पेरिस में भारत का अभियान बिना गोल्ड मेडल के साथ ही खत्म हो गया। ओलंपिक 2024 में 40 मेडल के साथ चीन टॉप पर रहा। वहीं भारत 1 सिल्वर और 5 ब्रांज मेडल के साथ 71वीं पोजीशन पर रहा है। तो पेरिस ओलंपिक में 6 मेडल भारत की झोली में मिले हैं, जिसमें 5 कांस्य और 1 रजत पदक शामिल है। डियर तो आप देख सकते हैं पेरिस ओलंपिक का जो समापन है हो चुका है। अब 4 साल बाद पुनः जो होगा वो होगा लॉस एंजल्स में। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं डीएलएड कैंडिडेटों से जुड़ी है। यहाँ पर बताया गया है पीएनपी कार्यालय के द्वारा कि परीक्षा शुरू होने के 20 मिनट पहले ही गेट बंद कर दिया जाएगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने सभी डाइट प्राचार्यों को दिया है निर्देश। आज 262 केंद्रों पर आज से होगी डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं। डीएलएड परीक्षा के दौरान शनिवार को 2 प्रशिक्षुओं के हाथों पर प्रश्नों के उत्तर मिले लिखने पर सख्ती की गई है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सभी जिलों के डाइट प्राचार्यों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश किया है कि सोमवार से 262 केंद्रों पर प्रस्तावित डीएलएड या पूर्व में वीटीसी के विभिन्न बैच के तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान परीक्षा शुरू होने के 20 मिनट पहले केंद्र का गेट हर हाल में बंद कर दिया जाए। 10 अगस्त के पत्र में सचिव ने लिखा है कि डीएलएड तृतीय सेमेस्टर परीक्षा के लिए निर्देश दिए गए हैं कि सुबह 10 बजे से परीक्षा शुरू होने से 20 मिनट पूर्व यानी कि 9:40 तक सभी परीक्षार्थी केंद्र पर अवश्य पहुंच जाएं और निर्धारित स्थान समय से ग्रहण कर लें। जानकारी मिली है कि कुछ केंद्रों पर निर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा है। सचिव ने परीक्षा शुरू होने से 20 मिनट पूर्व केंद्र का गेट बंद कराने के बाद ही प्रश्न पत्रों के पैकेट खोलने के निर्देश दिए हैं। यदि उक्त निर्धारित समय के बाद कोई परीक्षार्थी केंद्र पर उपस्थित होता है तो उसे परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो पेपर लीक को लेकर के जैसा कि आप जानते हैं कि सेंटर्स पर जैसे ही पेपर के पैकेट ऑन किए जाते हैं तो वहां से लीक होने की संख्याएं बढ़ जाती हैं, और इसी को देखते हुए परीक्षा से 20 मिनट पहले ही गेट को बंद करने का जो आदेश है पीएनपी कार्यालय प्रयागराज की तरफ से जारी किया गया है, ताकि पेपर लीक की जो अफवाहें हैं जैसे कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर्स में उड़ी थी मैनपुरी इत्यादि से, उससे निपटने के लिए तृतीय सेमेस्टर्स के जो एग्जाम आज से होने जा रहे हैं इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं रेलवे पर्चा लीक गिरोह का 3 प्रदेशों में फैला था जाल। सीबीआई ने छापेमारी के लिए 3 टीमें बनाई हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज की जनरल डिपार्टमेंट कंपीटेटिव परीक्षा जीडीसीआई का पर्चा लीक कराने वाले गिरोह का नेटवर्क यूपी के साथ बिहार व राजस्थान तक फैला हुआ है। इन प्रदेशों में फैले कई एजेंट अभ्यर्थियों को सरगना के संपर्क में लाते थे। ये लोग ही हल पर्चा पाने के लिए इनके संपर्क में बने रहते हैं। सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच लखनऊ ने 10 मामले में 5 अगस्त को मुकदमा दर्ज करने के बाद अब इनके एजेंट के बारे में पता लगाना शुरू किया है। तो रेलवे के द्वारा जो पेपर लीक हुआ था रेलवे एग्जाम का, उस पर एक बड़ी जांच सीबीआई के द्वारा की जा रही है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं न्यायालय ने कहा है कि नकल से योग्यता और समान अवसर के सिद्धांत का हनन होता है। भर्ती परीक्षाओं में नकल करने वाले से सख्ती से निपटे हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है कि जो नकल करवाते हैं माफिया गैंग, कहीं ना कहीं सख्ती से इन पर निपटा जाए, क्योंकि योग्यता और समान अवसर के सिद्धांतों का हनन हो जाता है। पढ़ने वाला छात्र रह जाता है और जो नकल करके या पेपर लीक में पेपर पा जाता है उसका चयन हो जाता है। तो इसको लेकर के सख्ती से निपटने का जो आदेश है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है कि पूरी तरीके से जो सरकार है वो इस पर नकेल लगाए और सख्ती से इनसे निपटे जो पेपर लीक की घटनाओं में कहीं ना कहीं आरोपी बनाए जाते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो नकेल लगाने के लिए नकल माफियाओं पर अभी आपने देखा था आजीवन कारावास 1 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा किया गया है नकल माफियाओं के ऊपर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं बिहार से जुड़ी है, जहां पर सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है और यहां पर 4 जिले से 20 साल और कैंडिडेट अरेस्ट किए जा रहे हैं। तो प्रत्येक राज्य की ये कहीं ना कहीं समस्या है पेपर लीक को लेकर के और गड़बड़ियों को लेकर के। इन पर संपूर्ण भारत में कोई एक बड़ा जो रूल्स है वो फॉलो कराना चाहिए सरकार को, तभी इनसे जो घटनाएं हैं इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। फिलहाल
सिपाही भर्ती परीक्षा में 4 जिलों से 20 सालवर और कैंडिडेट अरेस्ट किए गए हैं। आप देख सकते हैं ये पटना से प्रकाशित न्यूज़ है, जहां पर सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया गया था डियर। यह था डियर शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर जितने लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई सवाल आपका अभी भी रह गया है इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।